कमोडिटी लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अभी शो में शामिल हो चुके हैं टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन। अखिलेश जी का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और कल की गिरावट के बाद आज हमने कमोडिटी में रिकवरी भरा दिन देखा है। आपको बताएं कि कल की भारी गिरावट के बाद अगर हम खास तौर पर सोने और चांदी की बात करें, यहां पर कीमतों में रिकवरी का ट्रेंड नजर आया है। सोना खासतौर पर 300 रुपए उछलकर 62,400 रुपए के ऊपर ट्रेड हुआ है। चांदी में 200 रुपए की तेजी दिखी है। एमसीएक्स पर फिलहाल चांदी 72,700 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। ग्लोबल मार्केट में सोना $2,045 के ऊपर ट्रेड होता हुआ भी नजर आया। दरअसल डॉलर की तेजी पर हल्का ब्रेक लगा, यही फैक्टर था जिसने कल कमोडिटी बाजार में कोहराम मचा दिया था। और ये जो एक डॉलर की तेजी पर जो ब्रेक लगा है, उसका असर हम सिर्फ बुलियन मार्केट नहीं बल्कि बाकी कमोडिटीज में भी देख रहे हैं। यहां पर क्रूड में भी आज हमने रिकवरी देखी। मेटल्स में हल्की तेजी का भी रुख हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सोने चांदी के ट्रेंड पर बात कर लेते हैं और उसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होने वाला है वो ये है कि अब जल्द ही गुरुवार को जारी होने वाले हैं यूएस में दिसंबर के महंगाई के आंकड़े और इस पर भी रहेगी कमोडिटी बाजार की नजर। हमारे साथ एक और खास मेहमान शामिल हो चुके हैं शो में, कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा। रवि जी आपका भी स्वागत करते हैं। अखिलेश जी आपसे समझना चाहेंगे, कल की गिरावट के बाद आज सोने चांदी ने रिकवरी हासिल कर ली है, कितनी टिकाऊ? नमस्कार स्वाति। कल यस एक फॉल देखने को मिला था ड्यू टू डॉलर इंडेक्स, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी नरमी देखने को मिली है। और वहीं गोल्ड काउंसिल का जो रिपोर्ट है वो काफी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो डिमांड थी सेंट्रल बैंक्स की वो कंटिन्यू देखने को मिल सकती है 2024 में। तो वहां पे भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। बट मुझे लग रहा है कि एज पर द चार्ट अभी भी जो स्ट्रक्चर है इतना शॉर्ट टर्म के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी ऊपरी भाव पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। सिल्वर स्पेसिफिकली बात करें तो मैं ट्रेडर को रिकमेंड करूंगा कि जब तक प्राइजेस 72,800 के ऊपर ना रुके, यहाँ पर भी कोई फ्रेश बाइंग नहीं करे, नीचे के स्ट्रो का वेट करें। बट अगर 72,800 के ऊपर, मतलब ये लेवल का ध्यान रखिए, 72,800 के ऊपर प्राइस रुकते हैं तो वहां पर एक आप शॉर्ट टर्म लाइक बाइंग बना सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस आपका 72,400 के नीचे रहेगा। मुझे लगता है ग्रेजुअली अगर 72,800 के ऊपर प्राइजेस टिकते हैं तो प्राइजेस वापस से 75,000 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड स्पेसिफिकली बात करें तो यस, ओनली फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट आप गोल्ड को थोड़ा घटे में बाय कर सकते हैं आज इंट्राडे के लिए। 62,235 के आसपास गोल्ड को बाय करिए आप, नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए 62,175 का। ऊपर प्राइजेस के अंदर पुल बैक है वो 62,625 तक देखने को मिल सकती है। बट हाल फिलहाल कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं लग रहा, बड़े डेटास भी अवेटेड है। तो मुझे लग रहा है काफी मिला जुला व्यापार रहेगा। इन लेवल स्पेसिफिक इनको ध्यान में रखकर हमको सोने और चांदी में ट्रेड लेना चाहिए। जी अखिलेश जी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सोने चांदी को लेकर। रवि जी आप इन लेवल से कहां पर पोजीशन बनाने की सलाह अभी देंगे? पर्टिकुलर थोड़ा सबड्यू ट्रेड रहेगा अभी भी। आपने जैसे सही जिक्र किया, थर्सडे को जो डेटा आने वाला है सीपीआई इन्फ्लेशन, इसके पहले थोड़ा मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है। हालांकि थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको सिल्वर में अच्छी मिल रही है। गोल्ड फिर भी 200-250 पॉइंट के रेंज में टैपेड मोमेंटम में रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इससे बेटर है कि सिल्वर में आज बाय करें। 70,300 के करीब सिल्वर के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। 72,000 के करीब एक स्टॉप लॉस लगा है और टारगेट 73,080 का रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर मोमेंटम आती है एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, शायद आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी रिकवरी वहां पे आती हुई दिख सकती है। जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से सोने और चांदी में। बाकी कमोडिटीज की बात भी करेंगे, उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं अपने सवालों के साथ। पहले दर्शक हमारे साथ तेलंगाना से हैं, मुरली जी।
नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। हेलो। यस। गुड इवनिंग यस, मैडम। गुड इवनिंग, पूछिए सर सवाल। हाँ, एक्चुअली आई एम ए ब्लाइंड पर्सन। मैं आपका चैनल को बहुत थैंक्स कहता हूँ कि सुबह में अनिल अनिल जी का और आपका प्रोग्राम भी आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं ट्रेडिंग करता हूँ आपके चैनल के थ्रू देख के, मतलब सुन के फोकस करके। तो फिर मेरा मेरा जो है इस 12-13 दिन में सोना और चांदी और जिंक का क्या स्टेजेस रहेगा? आई वांट टू नो अबाउट 15 डेज। 15 डेज। थैंक यू मुरली जी, सबसे पहले हमें पसंद करने के लिए, और हम आपके कुछ काम आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका सवाल का जवाब अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। अगले 15 दिन के लिए सोना चांदी और जिंक का किस तरीके का आप ट्रेंड अखिलेश जी आप देख पा रहे हैं? जिंक में देखिए काफी गिरावट के बाद एक बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बेस कहीं बनाने के नियर है। तो अगर लेवल स्पेसिफिकली बात करें तो जिंक के अंदर 223.25 ये एक लेवल है जहाँ पे एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट भाव पर ही या थोड़ा बहुत नीचे आता है तो जिंक में यहाँ पे बाइंग करें आप 200 सॉरी 223.25 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें क्लोजिंग बेसिस का। मुझे लगता है कि 15 एक दिन में यहाँ पर 227.25 से लेकर 29.50 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, जिनके लिए रिकमेंडेशन रहेगा। चांदी में मैंने जैसे कहा कि 72,800 के ऊपर ही यहाँ पे कोई बाइंग आप बनाएं। नहीं तो अगर आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देखते हैं उछाला आता है 200-300 रुपए ऊपर तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं, बट 72,800 का आप लेवल का ध्यान रखें। अगर किसी भी रीजन से बिकॉज जो फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव पुश मिल रहा है यहाँ पर डॉलर इंडेक्स के कारण भी, तो 72,800 के ऊपर प्राइस रुकते हैं तो ये ग्रेजुअली 15 दिन में मुझे लगता है कि 75,000 के आंकड़े वापस देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड मार्केट में मेरा अभी वेट एंड वॉच है, यहाँ पर मेरे तरफ से कोई बहुत बड़ा रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं इसमें आपको न्यूट्रल रहने की अभी सलाह दूंगा जी। बिल्कुल सर। चेन्नई से नवीन जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं। नमस्कार नवीन जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? गुड इवनिंग मैडम। मैडम मेरे पास नेचुरल गैस यस, के फ्यूचर्स गुड है, इवनिंग। 250 से बाय हुआ है 1 वीक के लिए। ओके, कब तक का व्यू चाहिए आपको? 1 वीक का मैडम। ओके रवि जी, नेचुरल गैस की कीमतों में भी हमने तेजी का माहौल ही देखा है। आज कम से कम लगभग 7% का उछाल हमने देखा। सर बताइए, अभी फिलहाल क्या ट्रेंड आगे देखते हैं और उनके लेवल्स पर क्या राय रहेगी आपकी? मेरे हिसाब से लास्ट वीक में ही हमने 215 के करीब प्राइसेस थे वहां पे बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था और आज 7% अप है। आई थिंक लास्ट वीक में भी यही दिन पॉजिटिव था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और आज के दिन में 17 पॉइंट के का रिकवरी आ चुके हैं। मुझे लग रहा है अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। अगर आपने बाई पोजीशन लिया है आप रुक सकते हैं। आई थिंक स्टॉप लॉस आप ध्यान में रख सकते हैं 246.80 का, और अपर साइड 268 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से सीजनलिटी चेंज हुआ है और जिस हिसाब से डेटा आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे मीन्स जो हिटिंग डिमांड फैक्टर एब्सेंट था वो यहाँ पे आ चुका है। इन पर्टिकुलर ये सीजनलिटी के हिसाब से प्राइसेस में यहाँ से और बढ़त की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ से और प्राइसेस में बढ़त की उम्मीद रवि जी को आ रही है नेचुरल गैस में। प्रवीण जी हिसार से हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे? नमस्कार मैडम। जी सर। मैडम मेरा ये अभिषेक जी से सवाल है, ये 4 दिन हो गए मैडम, सिल्वर बोल रहे हैं 72,800 से ऊपर जाए तो ये प्लस की हो जाएगी, और जिसमें ये 73,400 भी जा चुकी है। आज भी 9,999 का 72,999 का ही मार चुकी है ये। तो क्या क्या समीकरण है इनका? ये 800 बार बार क्यों बोल रहे हैं? और वैसे मैंने बेची हुई है मैडम चांदी 73,000 10 रुपए में 5। अखिलेश जी, क्या रहेगी आपकी राय? देखिए एक बड़ा लाइक चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ लग रहा है कि एक वायलेशन आया है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ डू एंड डाई काइंड ऑफ सिनेरियो लग रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो 72,800 एक क्लोजिंग बेसिस पे आप या होल्ड बेसिस पे फिगर मान के चलिए। जनरल जो स्पाइक्स होती हैं उसके लिए एक अलग रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसमें 1% का रूल होता है। अगर आपको स्पाइक्स को कंसीडर करना है तो मतलब 700 रुपये ऊपर देखना पड़ेगा। यानी अगर 73,500 600 के ऊपर जाएगा
तो वहां पर एक इंट्राडे बाइंग जनरेट होगी। तो 72,800 का जो स्तर है वो थोड़ा क्लोजिंग बेसिस पे स्तर है। इस लेवल से लग रहा है मुझे एक बड़ा मूवमेंट जनरेट होना चाहिए। बाकी जो सेंटिमेंट बने हुए हैं वो अभी मिक्स्ड है। इस रेफरेंस से आप केवल अगर बिकॉज स्टॉप लॉस के पास में है तो वहां पे नो डाउट सेलिंग का व्यापार आप कर सकते हैं, बट 72,800 का लेवल अगर ब्रिज करके बाजार होल्ड करेगा तो वहां पर आपको सेलिंग से एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी सिल्वर पर अखिलेश जी ने दी है। अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ पुणे से रवि जी हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम, मैंने कल जी गोल्ड सर। बाई किया था। कंपनी में कल पहले सवेरे बाई करवाया, मैंने बाई किया, मेरे पास प्रॉफिट हो गया। फिर आज शाम के प्रोग्राम में मैंने सेल करवाया, मैंने सेल किया, वो भी गलत है। मैडम ये हमारे साथ बहुत करवाते हैं कि जवाब सही कब तय की जाएगी आपके टेंट के द्वारा? इनके ऊपर रोज इतनी कंप्लेंट आती है, भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। गोल्ड पर रवि जी जरा प्लीज बताइए अब इन्हें क्या करना चाहिए? अगर मैंने जैसे मेरी पहली कमेंट में भी हाईलाइट किया था कि अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो आप डेटा का ध्यान रखें। थर्सडे को सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे, उसके बाद ट्रेंड क्लियर होगा और उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस में आपको एक अपवर्ड जर्नी देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या करें, थर्सडे तक ट्रेड अवॉइड कर दें। वैसे भी 100 से 200 पॉइंट के एक दायरे में गोल्ड फंसा है, तो मेरे हिसाब से हर एक ट्रेड लेना इससे बेटर है। आपने राइटली पॉइंट आउट भी किया अपने क्वेश्चन में कि ऐसे मंथ्स के 200-300 पॉइंट में आपके स्टॉप लॉस जा रहे हैं, उसको अवॉइड कर दे। मेरे हिसाब से गोल्ड में पर्टिकुलर अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये डेटा के बाद ही करें। अदरवाइज जो अभी मोमेंटम में एनर्जी पे एक अच्छा बना हुआ है, उसके अलावा बात करें तो सिल्वर में भी थोड़ी वोलेटिलिटी है, तो वहां पे फोकस करें। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं गोल्ड में अपने निवेश पर। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ नासिक से अमित जी है। नमस्कार अमित जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्ते, मेरा सवाल सिल्वर माइक्रो पे है। मेरा फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 72,750 से 2 लॉट सेल की पोजीशन में है, तो अभी क्या स्ट्रेटेजी रहेगा आज के लिए? ओके, सिल्वर माइक्रो पर इन लेवल्स पर क्या राय रहेगी आपके अखिलेश जी? सिल्वर माइक्रो को स्पेसिफिकली ट्रैक नहीं करता हूं मैं, बट आप मेगा के रेफरेंस से जैसे मैंने प्रीवियस कॉलर्स के लिए रिकमेंडेशन दी है कि 72,800 आप इसमें बंद का एक स्टॉप लॉस रखें। अगर बाजार इसके नीचे ऊपर बंद होता है तो अपनी जो सेलिंग पोजीशन है उसको एग्जिट कर लें, नहीं तो आप इस पोजीशंस में बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि यस टेक्निकली अगर यहाँ से फॉल आएगा तो वो फॉल डीप होगा, बट इसके लिए जो स्टॉप लॉस है 72,800 का आप मेंटेन करिए क्लोजिंग बेसिस जी। ओके सर। कैलाश मोदी सादुलपुर से अगले कॉलर, बताइए सर क्या जानना चाहेंगे? स्वागत है। नमस्कार मैडम, लेड पे जी। करंट रेट पे क्या लॉन्ग या शॉर्ट? ओके, लेड में सर लॉन्ग या शॉर्ट रवि जी? मेरे हिसाब से वहां पे तो कोई मूवमेंट है नहीं। मीन्स के कई टाइम से देखे तो कई महीनों से ये ₹2 में ही प्राइस फंसा है। नीचे 181, ऊपर 183, 184, यही रेंज में है। कोई ज्यादा वोलेटिलिटी के एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हालांकि जिस हिसाब से आई थिंक वेदर का एक सीजनल इम्पैक्ट लेट को रहता है, जितना विंटर शार्प होता है इतना उसको एक बैटरी लेट बैटरी रिलेटेड डिमांड का एक फैक्टर वहां पे रहता है। हालांकि थोड़े फंडामेंटल अभी इतने डिपेंडेंट नहीं रहे। आई थिंक कोई डिप मिलता है अराउंड 180 150 के करीब तो बाय करे। 180 के स्टॉप लॉस के साथ बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखे और एक लिमिटेड अपसाइड 184 तक आ सकती है। जी सर। अगले कॉलर से बात करें, हमारे साथ हरियाणा से पवन जी हैं। नमस्कार, बताइए सर क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ नमस्कार मैडम। मैम रवि जी ने ग्वारसीड का टारगेट जनवरी एक्सपायरी तक 5800 रुपए दिया हुआ है, क्या वो आएगा? और फिर अखिलेश जी से भी पूछ लीजिए। रवि जी क्या टारगेट देख रहे हैं? 5800 आएगा? हाँ, आई थिंक आज 5400 के ऊपर तो प्राइसेस ऑलरेडी चल गए। अगर प्राइसेस नीचे 5350 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, आपकी पोजीशन में होल्ड करें। मुझे लग रहा है अभी और 11 दिन बाकी है तो उसमें कुछ रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। 5720 से 5780 के करीब प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। अगले कॉलर सुनील जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए सर क्या पूछना चाहेंगे? नमस्कार मैम, मेरे को सोयाबीन में एक महीने में क्या लग रहा है मैम? पुराने भाव आएंगे कि नहीं? 5700 रुपए के लगभग।
अखिलेश जी, क्या लग रहा है सर आपको सोयाबीन पर? कहां पर भाव जाते हुए आप देख रहे हैं आगे? स्वाति, माफी चाहूंगा, सोयाबीन में ट्रैक नहीं करता हूं, अगर रवि जी कुछ कमेंट कर पाए इस पे। ओके, रवि जी। सोयाबीन में वैसे देखें तो प्राइसेस में अभी तक कोई बड़े उछाल की संभावना नहीं दिख रहे। पर्टिकुलर एडिबल ऑयल की जो डिमांड है उस एंड उसके प्राइसेस है वो लगातार वहां पे रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। पर्टिकुलर आप देखें तो सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, सीपीओ सब में प्राइसेस बॉटम पे सस्टेन हो रहे हैं। अदरवाइज काफी सालों से ऐसा देखा नहीं गया कि बॉटम पे इतने सस्टेनेबिलिटी प्राइसेस में। डिमांड को लेकर थोड़ा मार्केट में एक लैकलस्टर मोमेंटम है, क्योंकि चाइना का सीजनलिटी डिमांड भी उसकी फेस्टिविटी के पहले रहता है, वो भी डिमांड अभी एब्सेंट है क्योंकि क्रशिंग डिमांड चाइना में लोअर है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में आपको पुराने प्राइस की वेट नहीं करनी चाहिए, अगर क्योंकि आगे जाके जो सप्लाई है वो भी मींस एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड की ग्लोबली एंड डोमेस्टिक वो आएगी। अगर प्राइसेस यहाँ से 100-150 पॉइंट का भी कुछ उछाल मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बार वहां पे आपको पोजीशन फिजिकल मार्केट में अनवाइंडिंग कर लेनी चाहिए। ओके, सोनू जी राजस्थान से हमारे साथ एक और कॉलर हैं। नमस्कार सोनू जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे? हाँ नमस्कार जी मैम, मेरे पास फिजिकल में ग्वार पड़ा है। हेलो। ओके, हाँ पूरा सवाल पूछिए। मेरे पास फिजिकल में ग्वार है मैडम। ओके, फिजिकल में ग्वार पड़ा है। रवि जी, क्या राय देंगे आप इन्हें? गुआर में अभी वैसे देखे तो टैपेड मोमेंटम है, मार्केट में एक लैकलस्टर मोमेंट के साथ काम हो रहा है। हालांकि वैसे गुआर अपने बॉटम के करीब है। पर्टिकुलर गुआर गम 10,200 एंड गुआर सीड है वो 5,300 का काफी हम सपोर्ट लेके प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपके पास गुआर फिजिकल में है तो आई थिंक एक बार 5,800 तक अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास गुआर गम है तो 11,500 से 11,600 के वेट करें। 11,200 से 11,500 एक सप्लाई रेंज है। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट थोड़ा हार्ड है, तो अगर गम है आपके पास तो वो भी ये उछाले पे बेचे। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से मेरे एक्सपेक्टेशन है कि टिल एक्सपायरी आपको एक बाउंस मिलेगा और बाउंस के बाद आप बेच सकते हैं। क्योंकि आप फिजिकल व्यापारी है तो आप एक्सपायरी का आपको कोई इतना ज्यादा कंसर्न होगा नहीं, तो शायद आगे 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन तक रुके और प्राइसेस में कुछ हाल मिले तो वहां पे आप बेच सकते हैं। जगदेव जी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं, उनसे भी सवाल जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैम सिल्वर में मेरी 73,500 ही खरीदी, तो मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए? अखिलेश जी, लेवल से क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी सिल्वर पर? मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सेफ साइड प्ले करना चाहिए और एक बार यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ से 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट जितना भी उछाला मिले और नया जो फ्रेश पोजीशन है वो 72,800 की क्लोजिंग पे ही देखें, अगर आप बाइंग साइड में रहना चाहते हैं तो अभी मेरी तरफ से एग्जिट का रिकमेंडेशन है सिल्वर के अंदर। बिल्कुल सर, तो ये सिल्वर पर आया अखिलेश जी की आपके लिए। गुजरात से दिनेश जी हमारे साथ है। नमस्कार दिनेश जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? मैम मुझे कॉटन सीड ऑयल के खरीदना है, तो मुझे कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए और क्या टारगेट रखना चाहिए? कॉटन सीड पर एंट्री का सही जगह क्या हो सकती है रवि जी? 2650 का काफी हम सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट के करीब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फरवरी में आप पोजीशन लेना है तो मेरे हिसाब से वहां पे बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाए आप 2570 का, और मुझे लग रहा है कि एक बार 2860 2880 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये कॉटन सीड पर आए रही आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या बताइए सर, क्या नाम है आपका, क्या जानना चाहते हैं? भूमिका जी हमारे साथ हैं, बताइए, पूछिए सवाल। मेरा सवाल रवि सर जी से है। मैंने क्रूड में 5,900 का पुट लिया है 110 रुपए में, आज सुबह ही लिया है, तो अभी क्या मुझे उसमें होल्ड करना चाहिए या एग्जिट ले लेना चाहिए? मेरे हिसाब से रवि जी क्या राय रहेगी? मेरे हिसाब से कुछ लोअर लेवल पे अगर प्राइस ले तो 59 का सपोर्ट है, इसके नीचे प्राइसेस ट्रेड नहीं कर रहे। थोड़ा अभी रुके, ये लेवल पे ऑलरेडी 3% प्राइसेस ऊपर है, तो कुछ अगर 5,960 5,970 तक के लेवल मिले तो एक बार आपके जो पुट पोजीशन है उसमें से एक बार आप एग्जिट ले सकते हैं।
जोधपुर से दीपक जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए सर क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं कह रहा था मेरे पास में क्रूड ले रखा मैंने, ये क्रूड अब पी की पोजीशन में है, पुट साइड। ओके, मैम ठीक मेरे है। पास अखिलेश जी क्या राय रहेगी आपकी? हाँ हाँ, पूछिए। आपके साउंड चला गया था, एक बार जल्दी से पूछिए पूरा सवाल। मैम मेरे पास में क्रूड है, उसका पुट ऑप्शन ले रखा है। ठीक है, ओके। अखिलेश जी कितने का लिया दीपक जी? 6,000 ले रखा है। ओके जी, अखिलेश जी। देखिए अभी जो क्रूड का ओवरऑल जो मार्केट है वो काफी स्क्वीज्ड है। अगर हम इसके मूवमेंट को देखेंगे तो 5800 से 6200 तक की रेंज में अभी ये डायरेक्शन लेस लग रहा है मार्केट। बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से एक बार आप अपनी पोजीशन पे बने रह सकते हैं। फ्यूचर आप रेफरेंसेस पोजीशन को 6050 के स्टॉप लॉस से रखें। नीचे में लगता है कि अगर यहाँ से एक बार करेक्शन आता है तो वहां वापस से 5925 के आसपास आएंगे, वहां पर आप अपनी पुट के अंदर एक बार प्रॉफिट ले सकते हैं। बट अगर कोई फ्रेश अगर ट्रेड करना चाहता है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 6000 के आसपास अभी भाव चल रहे हैं तो दोनों ही पुट और कॉल सेल करके आप काम करें और एक स्प्रेड डेवलप करें, क्योंकि प्राइजेस काफी टाइम से ये लेवल्स को ब्रिज नहीं कर पाए हैं और यहाँ पे जो प्रीमियम्स है वो भी अप्रोक्सीमेट 275 के आसपास मिल रहा है। तो ये दोनों ही रेंज अच्छे से कवर हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी का जब तक ये लेवल्स ब्रिज नहीं होते 5800 या 6200, तब तक क्रूड के यहाँ पे पुट और कॉल दोनों ही सेल करके काम करें, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी रह सकती है जी। बिल्कुल सर। अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं शो में शामिल, एक मिनट, निखिल इंदौर से। बताइए निखिल जी, स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? मैम मेरी सिल्वर बिकी हुई है 72,000 की, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक तरह से ऊपर में क्या टारगेट और नीचे क्या टारगेट। ओके, टारगेट शायद ये जानना चाह रहे हैं चांदी के लिए। रवि जी क्या रहेगी आपकी राय? वैसे एक दायरे का ट्रेड है 70,000 से लेके 70,800, यही रेंज में काफी टाइम से सिल्वर फंसा हुआ है। तो लग रहा है कि वहां पे बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। अगर आपको नई पोजीशन लेनी है तो कुछ गिरावट पे आप बाय कर सकते हैं अगर 70,200 तक मिलता है। एक लिमिटेड डाउन साइड वहां पे मीन सपोर्ट जो है वो है 71,800 का, तो वो एक स्टॉप लॉस लगा है और अपर साइड 70,800 एंड 73,000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि ध्यान रखें सिल्वर में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट का इस्तेमाल जरूर से करें। सेकंड कि जैसे ही ये थर्सडे को डेटा आएगा उसके बाद मुझे लग रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो यूएस का है, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी मार्केट उम्मीद कर रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा। जैसे ये डेटा आता है एक रिलीफ रैली आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के पार्ट से वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें डेटा काफी अहम है और मार्केट के मिड टू शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा हो गए, क्योंकि नेक्स्ट जो फेड की मीटिंग है इसके पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा माने जाएंगे। बिल्कुल। तो ये रहे कई कमोडिटीज पर दर्शकों के सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से। धन्यवाद करना चाहेंगे हम अखिलेश और रवि जी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।